क्या आपने कभी सोचा है कि आज रात आपकी सिर्फ एक नींद की पोजीशन सुबह तक आपके दिमाग में स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है? डॉक्टरों के मुताबिक एक आम सा सोने का तरीका आपके दिल और ब्रेन पर खतरनाक दबाव डाल सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वो आपकी हेल्थ को सीधा प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप रात को अपने दाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इसे बहुत ध्यान से समझें। शायद आपको वो पोजीशन आरामदायक लगती हो, लेकिन कई कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये आदत धीरे-धीरे आपके दिल तक खून के फ्लो को प्रभावित कर सकती है। और एक बात जो सच में डराने वाली है, लगभग 30% स्ट्रोक्स आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। मैं आपको इस पूरे वीडियो में 5 ऐसी स्लीपिंग पोज़ीशंस बताऊँगी, जिन्हें बैड से डेडली तक रैंक किया गया है। और साथ ही 2 ऐसी पोज़ीशंस भी जो सच में आपके दिमाग और दिल को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी बात जानना चाहती हूँ। आप नीचे कमेंट में बताइए आप बैक स्लीपर हैं, साइड स्लीपर हैं या स्टमक स्लीपर? क्योंकि अगले कुछ सेकंड में मैं आपको बता दूँगी कि आपकी आदत इस लिस्ट में कहाँ आती है। और अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है, तो यह जानकारी आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब शुरू करते हैं। नंबर 5, पूरी तरह सीधा पीठ के बल बिना किसी ऊंचाई के सोना। मैं समझती हूँ बहुत लोग इसे सबसे नेचुरल पोजीशन मानते हैं। रीढ़ सीधी रहती है, शरीर रिलैक्स लगता है, लेकिन असल में आपके शरीर के अंदर कुछ और ही हो रहा होता है। जब आप पूरी तरह फ्लैट लेटते हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद, तो ब्लड फ्लो का बैलेंस बदल जाता है। खून सिर की तरफ ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, मेरी ग्रेविटी उसका सही ड्रेनेज नहीं कर पाती। जवानी में हमारी ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए शरीर इसे संभाल लेता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये वेसल सख्त होने लगती हैं, और जब 7-8 घंटे तक सिर में लगातार प्रेशर बनता है, तो कई लोगों को रात के बीच में तेज सिर दर्द होता है। मैं आपको समझाती हूँ, ये सिर्फ सामान्य दर्द नहीं होता, ये अंदरूनी प्रेशर का संकेत हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि हल्की सी हेड एलिवेशन भी ब्लड फ्लो को बेहतर कर सकती है और प्रेशर कम कर सकती है। बहुत लोग सुबह उठकर चक्कर आने को उम्र का असर समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये एक संकेत हो सकता है कि रात में आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 4, दाईं तरफ करवट लेकर सोना, खासकर अगर हार्ट या ब्लड प्रेशर की समस्या हो। मैं आपको एक आसान भाषा में समझाती हूँ। हमारा दिल शरीर के थोड़े बाईं तरफ होता है। जब आप दाईं तरफ सोते हैं, तो शरीर का दबाव कुछ मुख्य नसों पर पड़ता है, जिससे दिल को खून वापस लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शायद ये बड़ी बात न हो, लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है, तो ये रात भर का स्ट्रेस बन जाता है। डॉक्टर्स ने देखा है कि कई हार्ट पेशेंट्स खुद ही दाईं तरफ सोने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें असहज महसूस होता है। मैं आपको बताती हूँ, आपका शरीर कई बार बिना बोले संकेत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एक साथ 2, 3 या उससे ज़्यादा तकिए लगाकर सोना। बहुत लोग सोचते हैं कि इससे सांस लेने में आसानी होती है, एसिड रिफ्लक्स में आराम मिलता है, और हाँ, हल्की ऊंचाई मदद कर सकती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तकिए लगाते हैं, तो आपकी गर्दन का एंगल बिगड़ जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। आपकी गर्दन के दोनों तरफ कुछ बहुत अहम आर्टरीज होती हैं, जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं। जब सिर बहुत आगे झुक जाता है, तो इन आर्टरीज पर दबाव पड़ सकता है और आपको उस समय कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन लंबे समय तक ऐसा होने पर सुबह उठकर गर्दन दर्द, भारीपन या सिर दर्द हो सकता है। कई लोग इसे स्ट्रेस या थकान समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये ब्लड फ्लो का संकेत हो सकता है। अब हम पहुंचते हैं अगले अहम पॉइंट की तरफ। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सिकुड़कर फेटल पोज़ीशन में सोना। मैं आपको बताती हूँ, ये पोज़ीशन बहुत कॉमन है, खासकर बड़े लोगों में। देखने में ये आरामदायक लगती है, सुरक्षित भी लगती है, न जैसे शरीर खुद को बचा रहा हो। लेकिन असल में जब आप बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर सोते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं। सबसे पहले आपकी साँसें पूरी तरह से नहीं फैल पाती। मैं आपको समझाती हूँ, जब आपकी छाती और पेट सिकुड़ जाते हैं, तो फेफड़ों को पूरा एक्सपैंड करने की जगह नहीं मिलती। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी रात थोड़ी-थोड़ी शैलो साँसें ले रहे होते हैं, और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। सुबह उठकर अगर आपको लगता है कि आप ठीक से साँस नहीं ले पा रहे या हल्का-सा भारीपन है, तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती।
इसके साथ साथ गर्दन और पीठ भी लगातार टाइट रहती है, जिससे दिमाग तक ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो सकता है। रिसर्च भी यही बताती है कि ऐसी पोजीशन में ऑक्सीजन इनटेक कम हो सकता है और ब्रेन को कम सप्लाई मिलती है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। बहुत लोग सुबह उठकर कहते हैं, मैं ठीक से सोया नहीं या सर भारी है, लेकिन असल में उनका दिमाग रात भर सही तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाया होता। अब चलते हैं सबसे अहम नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, सोने से 2 घंटे के अंदर भारी खाना खाना या शराब लेना। मैं आपको बहुत साफ और ईमानदारी से समझाती हूँ, ये आदत आपकी रात की सबसे खतरनाक आदतों में से एक हो सकती है। जब आप भारी खाना खाते हैं, तो शरीर का पूरा ब्लड डाइजेशन सिस्टम की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि दिल और दिमाग को कम सपोर्ट मिलता है और अगर उम्र बढ़ी हुई हो या ब्लड वेसल्स पहले से कमज़ोर हों, तो ये बैलेंस और भी बिगड़ सकता है। अब अगर इसमें शराब जोड़ दी जाए, तो ब्लड प्रेशर अचानक गिरता है और फिर शरीर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं आपको समझाती हूँ, ये ऊपर-नीचे होने वाला बैलेंस आपके वेसल्स पर स्ट्रेस डालता है और ये सब तब हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। रिसर्च बताती है कि सोने से पहले शराब लेने से रात का नॉर्मल ब्लड प्रेशर पैटर्न बिगड़ जाता है और यही चीज़ लंबे समय में छोटे-छोटे डैमेज बनाती है, जो धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकते हैं। अब मैं आपको एक आसान लेकिन बहुत ज़रूरी बदलाव बताती हूँ। डिनर और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप रखिए और अगर शराब लेते हैं तो सोने से 4-5 घंटे पहले बंद कर दीजिए। थोड़ी-सी वॉक भी बहुत मदद कर सकती है। अब बात करते हैं सही पोज़ीशंस की। सबसे पहली है लेफ्ट साइड सोना। मैं आपको बताती हूँ, ये पोज़ीशन आपके दिल के लिए काफ़ी बेहतर मानी जाती है। क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो आसान हो जाता है और हार्ट पर कम प्रेशर आता है। और एक बहुत दिलचस्प बात, दिमाग का एक क्लीनिंग सिस्टम होता है जो नींद के दौरान टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। रिसर्च के मुताबिक साइड पोजीशन, खासकर लेफ्ट साइड, इस प्रोसेस को बेहतर बनाती है। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। ये आपके दिमाग की सफाई का समय होता है और सही पोजीशन इसमें मदद करती है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, तो भी लेफ्ट साइड मदद कर सकती है। अगर आपको इसे अपनाने में मुश्किल हो रही है, तो एक बॉडी पिल्लो का इस्तेमाल करें, जो आपको उसी पोज़ीशन में बनाए रखे। अब दूसरी सही पोज़ीशन है, हल्की ऊँचाई के साथ पीठ के बल सोना, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ सिर नहीं, पूरा ऊपरी शरीर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लगभग 15 से 30 डिग्री का एंगल। मैं आपको समझाती हूँ। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और साँस लेना आसान हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मददगार होता है, खासकर जिन्हें सांस या सर्कुलेशन की दिक्कत हो। साथ ही अगर घुटनों के नीचे हल्का सपोर्ट दिया जाए, तो रीढ़ पर भी दबाव कम होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये सब चीज़ें हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती। हर शरीर अलग होता है, हर स्थिति अलग होती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ एक ही तरीका सही है। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि क्या चीज़ आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है और क्या मदद कर सकती है। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी काम ये है, आज रात से ही कोई एक छोटी-सी आदत बदलिए, चाहे वो लेफ्ट साइड सोना हो या डिनर जल्दी करना हो या एक सही तकिया चुनना हो और 7 दिन बाद फ़र्क खुद महसूस कीजिए। अगर आपको सुबह हल्कापन महसूस होता है, सिर दर्द कम होता है, तो समझ जाइए कि आपका शरीर सही रिस्पॉन्ड कर रहा है। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, खासकर बड़े लोग या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसी ही ज़रूरी और रिसर्च बेस्ड हेल्थ जानकारी देने वाली हूँ।